नमस्ते छात्रों, आज हम प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अनुवाद लेकर आए हैं। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रसलतिका नामक रचना से लिया गया है। इसमें कवि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर चिंतित हो रहा है और उस चिंता करते हुए व्यक्त कर रहा है कि इस पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण रूपी जंगल में मनुष्य कैसे रहेगा, उसको चिंतित करते हुए उस पंक्तियों के माध्यम से इसमें उसने लिखा है कि दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरिव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम यानी कठिन, अत्रम यानी यहाँ, ये शब्द मिलाकर दिया हुआ है। दुर्वहम अत्रम, जब हम इसे अलग करेंगे दुर्वहम और उसका अलग हो जाएगा अत्रम, दुर्वहम अत्रम। यहाँ जीवन जीना कैसा हो गया है, कठिन हो गया। जीवितम जातम, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति शरणम, प्रकृति यानी प्रकृति, एव यानी ही, प्रकृति एकमात्र, शरणम यानी शरण है। प्रकृति एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें इस बढ़ते हुए प्रदूषण से बचा सकती है। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। महानगर मध्य चलत निशम कालायश चक्रम, महानगर यानी इन शहर में के बीच में, मध्य यानी बीच में, शहर के बीच में, चलत निशम जो दिन रात चलने वाला, कालायश चक्रम काल रूपी जो चक्र है, मन शोषित मन को सुखा रहा है, तनोपेशद और शरीर को पीसता जा रहा है, जो कि भ्रमति सदा वक्रम, जो काल रूपी पहिया है वो कैसा घूमता है, हमेशा वक्रम उल्टा। दुदांते दसरने मुना स्यानेव जनिग्रसनम, दुदांते यानी दांत, दसरने मुना यानी भयानक, स्यानेव जनिग्रसनम इसके भयानक जो दांत हैं वो मानव को कहीं विनाश के मुंह में ना डाल दे, उसको अपना ग्रास ना बना ले, मानव का विनाश ना कर दे। इसीलिए हमें शुचि यानी शुद्ध विमल पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं शुचि पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं। कज्जल मलीलम धूमम मुच्चति सतसकटी यानम, कज्जल मलीलम यानी काजल की तरह मैला, धूमम यानी धुआं, मुच्चति यानी छोड़ते जाना, और सतसकटी यानम यानी हजारों यान वाहन। बाष्पान माला, बाष्पयान माला का मतलब रेलगाड़ी जो कि बाष्प से चलती है। संधावती, संधावती यानी बांट छोड़ते जाना, वितरंती, संधावती यानी भागना, वितरंती यानी बांटते जाना, ध्वानम यानी ध्वनि। यानानाम पंक्तियां, वाहनों की पंक्तियों, हिनांता जो कि अनंत हैं। कठिन संसरणम, कठिन संसरणम यानी कि चलना। शुचि पर्यावरणम, अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं जो काजल की तरह क्या फेंकती जा रही हैं, मैला धुआं, मुच्चति छोड़ते जा रहे हैं, सतसकटी यानम सैकड़ों वाहन। रेलगाड़ी बाष्पान माला यानी पंक्तियां, रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं वह दौड़ती हैं और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों से निश्चित ही चलना कठिन हो गया है। देखिए इससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण तो फैल ही रहा है, साथ में इतनी रेलगाड़ियां, इतने वाहन हो गए हैं कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आगे देखिए। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षे समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम। शुचि पर्यावरणम,
वायुमंडल भी विषम यानी बहुत अधिक दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, यहाँ पर निर्मल जल भी नहीं है, पीने लायक जल भी शुद्ध नहीं बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी कि कुछ जो कि ना मिलाने वाली वस्तुएं होती हैं। कुत्सित वस्तु यानी जो कि ना मिलाने वाली होती हैं या कुछ दूषित पदार्थ होते हैं, उनके मिल जाने से भक्ष्य यानी खाद्य पदार्थ भी सामलम मैले हो गए हैं धरातलम पृथ्वी पर। इसलिए हमारे यहाँ पर खाने योग्य शुद्ध पदार्थ भी नहीं है। करणीयम बहिरंतर जगते, करना चाहिए हमें इन सबको दूर करने के लिए बाहर और अंतर जगत को बहुत शुद्धिकरणम, शुद्ध करने की जरूरत है। इसीलिए हमें शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण का शरण लेना चाहिए। कभी कहते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो भी बहुत अधिक दूषित हो गया है, इसलिए यहाँ पर पीने के लिए निर्मल जल भी नहीं है, खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं है, पूरा धरातल मैला हो गया है। इन सब को दूर करने के लिए हमें बाहर और अंतर जगत को तो बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। बाहर से यानी हमारे बाहरी संसार और अंतर जगत यानी हमारे मन, दोनों को बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। कंचित कालम नय मामस नगरात बहु दूरम, कंचित यानी कुछ, काल यानी समय, कुछ समय के लिए नए यानी ले चलो, माम स्नाद नगराद मुझे इस नगर से बहुत दूर, प्रपश्यामी यानी देखूंगा, ग्रामांते निर्जनय गांव के अंत में निर्झर, निर्झर यानी झरने, नदी, पय पूरम जल से भरे हुए नदी झरने, पय यानी होता है पानी, पानी का पर्यायवाची है जल और पय। एकांत कांतारे, एकांत कांतारे यानी क्या होता है, निर्जन जहाँ पर कोई ना हो, संचरणम एकांत कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि कुछ समय के लिए, मैं स्यात संचरणम वहाँ घूमना चाहता हूँ, स्यात यानी हो, मैं वहाँ पर मेरा घूमना हो, इसलिए मैं शुचि पर्यावरण, मुझे शुचि शुद्ध पर्यावरण का सहारा लेना चाहिए। छात्रों, इस वीडियो में यहीं तक, आगे इसके बाद वाले वीडियो में डालूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। एक साथ इतने सारे श्लोक पढ़ने से आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में फिर आगे डालूंगी। धन्यवाद।